हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमसीबी क्या है और कैसे काम करती है। एमसीबी का पूरा नाम मिनीचर सर्किट ब्रेकर है। आपने फ्यूज के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और फ्यूज का इस्तेमाल हम ओवरलोड और पैल्यूटिक कंडीशन में अपने उपकरणों को बचाने के लिए करते हैं। लेकिन आज के समय में फ्यूज की जगह हम एमसीबी का ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं, क्योंकि ये फ्यूज से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। चाहे फिर वह ओवरलोड की स्थिति हो या फिर हमारे उपकरणों में कोई दिक्कत आ जाए, तो एमसीबी फ्यूज के मुकाबले ज़्यादा बढ़िया काम करती है। एमसीबी एक इलेक्ट्रिकल स्विच है जो कि फ्यूज की तरह भी काम करता है। जब किसी सर्किट में करंट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब एमसीबी अपने आप बंद हो जाती है, और आजकल लगभग हर जगह फ्यूज की जगह एमसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। एमसीबी ओवरलोड होने के कारण बंद होने पर थोड़ी देर बाद हम इसे दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्यूज को हमें बदलना होगा जिसमें समय भी लगता है। इस कारण फ्यूज की जगह एमसीबी को बढ़ावा दिया जाता है। एक एमसीबी को बनाने के लिए उसके अंदर कई चीज़ें लगाई जाती है, तो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहला है सप्लाई टर्मिनल, दूसरा है एआरसी चैम्बर, तीसरा है बॉडी, चौथा है मैग्नेटिक एलिमेंट, पाँचवा है ऑपरेटिंग यूनिट और छठा है ऑपरेटिंग मैकेनिज्म और सातवां फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, आठवां बी मेटेलिक स्ट्रिप, नौवां लोड टर्मिनल, 10वां प्लंगर और आखिरी में ट्रिपिंग लीवर। इन सभी के मिलाने पर पूरी एमसीबी काम करती है। तो एमसीबी किस तरह कार्य करती है। एमसीबी के अंदर दो प्रकार से ट्रिपिंग होती है। जैसा कि हमने बताया, एमसीबी ओवरलोड करंट के कारण वो शॉर्ट सर्किट के कारण, लेकिन इन ट्रिपिंग में के लिए एमसीबी में दो अलग अलग चीज़ें लगाई गई है। तो पहले हम बात करते हैं ओवरलोड होने पर एमसीबी कैसे स्ट्रिप होगी। एमसीबी में एक बाईमेटल स्ट्रिप होती है जो कि दो धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है, जिसमें एक धातु गर्म होने पर दूसरे के मुकाबले कम फैलती है। इस कारण जब एमसीबी पर करंट बढ़ता है तब ये बाईमेटल स्ट्रिप गर्म होने लगती है, और जिसके कारण इसमें लगी एक धातु कम फैलती है और दूसरी धातु ज़्यादा फैलती है, जिसके कारण ये स्ट्रिप मुड़ जाती है और मुड़ने के साथ साथ ट्रिपिंग लीवर को अपने साथ खींचती है, जिसके कारण एमसीबी ट्रिप हो जाती है। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में एमसीबी कैसे कार्य करती है। एमसीबी किसी भी उपकरण में फॉल्ट आने पर ट्रिप हो जाती है। अगर वह उपकरण अंदर से शॉर्ट हो जाता है तब भी एमसीबी ट्रिप हो जाती है। इसका कारण है इसके अंदर लगी सिनोइड कोयल। जब शॉर्ट सर्किट होता है तब एमसीबी में लगी सिनोइड कोयल में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनती है और इसके अंदर लगे प्लंगर को आगे की तरफ धकेलती है, जिससे कि ट्रिपिंग लीवर भी इस धक्के से आगे चला जाता है और हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाती है। अब आपको पता लग गया है कि एमसीबी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में किस तरह काम करती है। इस एमसीबी को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा शॉर्ट सर्किट के समय होता है। ये बहुत जल्दी कुछ ही मिली सेकंड में ट्रिप हो जाती है, जिसके कारण हमारा नुकसान होने से बच जाता है।